चलो देखिए, एक बात सिंपल सी है, हम इस चैप्टर को पढ़े ऐसे थे कि पहले एल्डिहाइड कीटोन साथ में पढ़ा था और कार्बोक्सिलिक अलग से पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक पार्ट आपको पता है बहुत ही सिंपल था, जैसी 6 प्रिपरेशन थी वैसी 6 उसकी लगभग रिवर्स करके रिएक्शंस थी। एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है चैप्टर में। तो भैया एल्डिहाइड और कीटोन ध्यान से सुनिएगा, सब जानते हो एल्डिहाइड का जनरलाइज फॉर्मूला बोलो क्या होता है, RCHO, और कीटोन का जनरलाइज फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR। दोनों में एक चीज जो कॉमन होती है वो ये होती है, जिसको आप लोग क्या बुलाते हो, कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को बोलो क्या बुलाते हो, वो दोनों में ही होता है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। इस चैप्टर की शुरुआत इस बात से हुई थी कि अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करूं तो ज्योमेट्री कुछ ऐसी होने वाली है कि C डबल बॉन्ड O यहां पर है दोनों में, और कुछ यहां पर है कुछ यहां पर है। अगर कीटोन है तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, एल्डिहाइड है तो एक तरफ अल्काइल ग्रुप और एक तरफ थोड़ा लेस हिंडेड ग्रुप हाइड्रोजन है बच्चों। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री बोलो कौन सी है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2, क्योंकि तीन ही बॉन्ड है तो बोल सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तीन ही बॉन्ड है, दो सिंगल और एक डबल। अब इसका मैंने आप लोगों को बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद करो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहां से, इसलिए बताना जरूरी है ये वाली चीज, एक क्वेश्चन आता है यहां से बहुत बार। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपको इस पूरे चैप्टर में रिएक्शन एक ही तरीके से होते दिखने वाली है। ऑक्सीजन कार्बन से बोलो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपको पता है वो इस बॉन्ड पेयर को छीनेगा, जिसके कारण इस O पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। डबल में से एक सिंगल पेयर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों ना, तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। और जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4, 2 पीछे थे, एक ऑक्सीजन से रहेगा और एक न्यूक्लियोफाइल। 4 बॉन्ड बनते के साथ ही ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, कार्बन के साथ एक तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, एक O- रहेगा और 2 वैसे बॉन्ड रहेंगे। बोलो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, यानी चेंज आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में sp3। मेरी बात समझ आती है कि नहीं आती, कुछ भी नहीं करा है मैंने, आपको एक सिंपल सी चीज बोली है कि अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O वाला कंपाउंड है, चाहे ये कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो, अगर इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे जुड़ेगा, पहले सर ये sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर, अगर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो O पे माइनस C पे प्लस और C के प्लस के साथ NU जुड़ जाएगा, तो अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे। कितने बॉन्ड बन जाएंगे, और 4 बॉन्ड का ज्योमेट्री आप लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। कैसा होता है बोलो, तो आपसे वो एक क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान, सब्स्टिट्यूशन नहीं है भाई, सब्स्टिट्यूशन में कोई चीज आती है और कोई चीज जाती भी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, सिर्फ एडिशन हुआ है न्यूक्लियोफाइल का। सो इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन व्हाट विल बी द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट विल बी द चेंज इन द ज्योमेट्री ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। सो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आता है sp2 से sp3, ज्योमेट्री में चेंज आता है ट्राइगोनल प्लेनर से, ठीक है। अब वो एक सवाल और करता है, वो रिएक्टिविटी का सवाल करता है, यहां पर वो बात करता है रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन दोनों में से एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स। तो मान लीजिए कीटोन तो ये है और एल्डिहाइड ये है भाई आप लोगों का, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होने आएगा, तो इन दोनों में से। तो बात यही होती है सर, देखो आपको पता है ऊपर शिफ्ट होएगा तो इसमें माइनस आएगा, इसमें भी शिफ्ट होगा उसमें माइनस आएगा। एक बात मुझे बहुत क्लियर हो चुकी है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, ध्यान देना है, कार्बन के ऊपर वो अटैक करने वाला है। अब इन कार्बन के ऊपर जब अटैक करने वाला है तो एल्डिहाइड में सिर्फ एक तरफ बल्कि ग्रुप है और कीटोन में, तो किस केस में अटैक करना ज्यादा आसान है, एल्डिहाइड के केस में। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना ज्यादा आसान किसमें लगता है, एल्डिहाइड के केस में। इस कारण से एल्डिहाइड्स इस रिएक्शंस की टुवर्ड्स कि न्यूक्लियोफाइल जब आएगा जुड़ेगा तो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। पहला रीजन कौन सा रीजन होता है बोलो, स्टेरिक रीजन। कौन सा रीजन बोलो, स्टेरिक रीजन। पहली बात ध्यान रखना, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। किस कारण से, पहला कारण बने क्या बोला बोलो, स्टेरिक रीजन, मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो एक पहला रीजन मैंने बोला स्टेरिक रीजन। दूसरा रीजन मैं आपको बोलता हूं इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन बच्चों क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप सब बच्चों को बहुत बार मैं एक बात सिखा चुका हूं कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। अब अगर R इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इसके प्लस को क्या करेगा, कम करेगा, बिकॉज जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो इसके ऊपर एक तरीके से माइनस का चार्ज बढ़ा रहा है। लेकिन बात समझ आ रही है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब होता है इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। मानते हो कि नहीं मानते। इस केस में 2-2 आ रहे, इस केस में 2-2 आ रहे, तो वो दोनों R इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और रिड्यूस कर रहे हैं। किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को,
कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को। समझो मेरी बात को, जब कोई डोनेट करता है तो वो प्लस को कम करता है। इधर एक डोनेट करके प्लस को कम कर रहा है और इधर दो दो डोनेट करके प्लस को कम कर रहे हैं, तो किस केस में प्लस ज्यादा कम हो जाएगा? इस केस में। और न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिवली चार्ज है ना, जिसको अटैक करना है, तो जब पॉजिटिव ही बहुत कम हो जाएगा तो वो अटैक करना भी पसंद नहीं करेगा। तो हम सिंपल सी एक बात बोलते हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपैरेटिवली टू दिस थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज इसके ऊपर प्लस काफी कम हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करना पसंद नहीं करता। तो दो कारणों से एल्डिहाइड्स कीटोन्स के मुकाबले बोलो क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स। एक कारण है उसका स्टेरिक रीजन कि इसमें सिर्फ एक तरफ इंटरेंस है, उसमें दो तरफ इंटरेंस है। दूसरा कारण होता है इलेक्ट्रॉनिक रीजन कि उसमें दो अल्काइल ग्रुप होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफी रिड्यूस हो जाती है, जिस कारण से न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पसंद नहीं करता। कितना जल्दी बात समझ में आ रही है? इस वजह से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, कई सारे एल्डिहाइड कीटोन दे देते हैं, तो आपको बोलते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो एल्डिहाइड वाले कीटोन्स के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होंगे। समझ कुछ आया या नहीं आया? पक्की बात है। दूसरी चीज, हाँ ये समझ में आ गई बात। एक वैसे बेंजल्डिहाइड का केस भी होता है, चलो पहले इसको चलाते हैं, फिर वो एडिशनल में जब एक्टिविटी सिखाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है? एक बार दिखाना एनसीईआरटी मुझे, एक बार देखते हैं उसमें एडिशनल में दिया हुआ है कि दिया हुआ। ये याद आ गया? जल्दी से इसको नजर डालो जल्दी से। ठीक है, इसमें दिया हुआ है वैसे तो वो मैं करवा भी देता हूं। अब एक बात सुन लीजिए ओए बच्चों, अगर बात करो बेंजल्डिहाइड की, चलो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते कीटोन से समझ में आ गया, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते कीटोन से समझ में आ गया, लेकिन बेंजल्डिहाइड की बारी कहां पर आएगी? बेंजल्डिहाइड की बारी कहां पर आएगी? मतलब एल्डिहाइड से वो तो ठीक है, लेकिन बेंजल्डिहाइड और एक होता है आपका जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है, जैसे कि मान लो एक तो ये वाला एल्डिहाइड हो, एक तो ये वाला एल्डिहाइड हो, और एक कौन सा वाला एल्डिहाइड हो, एक ये वाला एल्डिहाइड हो। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। एक ऐसा एल्डिहाइड है यानी RCHO, और एक ऐसा एल्डिहाइड है। कौन सा वाला एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो कहते हैं ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला कम रिएक्टिव होगा। इसका कारण क्या है वो सुनो। जो बेंजल्डिहाइड है ना, ध्यान सुनो, जो बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड के अंदर आपका C डबल बॉन्ड O पे जो ये तुम्हारा बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग के बाद, ध्यान देना बच्चों सारी बातें, इस बॉन्ड के शिफ्टिंग के बाद जो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। इस कार्बन के पॉजिटिव पे तो अटैक करेगा बच्चों। अब आपको एक बात पता है कि ये पॉजिटिव बहुत कम हो जाता है इसके केस में, कीटोन के केस में, और एल्डिहाइड के केस में थोड़ा कम कम होता है, बिकॉज R उतना डोनेशन नहीं कर पाता। ठीक ठाक एक सेट डोनेशन हो रहा है। इधर तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इधर प्लस आएगा तो रेजोनेंस तो इसके प्लस को खत्म ही कर देगी। कहने का मतलब प्लस तो रहेगा इस कंपाउंड के अंदर, लेकिन वो रेजोनेंस की वजह से इसके पॉजिटिव को काफी कम कर देगी। तो कहीं ना कहीं इसके कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो बहुत ही कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके प्लस को ये वाला बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर क्या करने की कोशिश करेगा? खत्म करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड जो होते हैं वो और लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड्स के मुकाबले। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड में कंपैरिजन आ जाए तो एल्डिहाइड में कौन से वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये वाले या बेंजल्डिहाइड? ये वाले। बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे बोलो? पहले तो याद रखो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बोलो किन से? कीटोन से। तो कीटोन्स को सबसे लीस्ट रिएक्टिव रखो। फिर एल्डिहाइड्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बोलो? ये वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो वाले कम। तो नंबर 1 इसको रख दो, नंबर 2 इसको रख दो, और नंबर 3 किसको रख दो बोलो? कीटोन्स को रख दो। नहीं है मेरी बात समझ में? याद रहेगा ये ऑर्डर? अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बोलो? एल्डिहाइड्स। फिर कौन है बोलो? कीटोन्स। लेकिन एल्डिहाइड में भी कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ये वाले एलिफेटिक वाले या मतलब एरोमेटिक वाले? सर एलिफेटिक वाले पहले हैं, एरोमेटिक वाले बाद में। तो पहला क्वेश्चन जो मैं पहला टॉपिक करा रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन बनता हुआ है एग्जाम के अंदर, बहुत बार बनता है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? चलो अब आगे शुरू करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। भाई ज्यादातर रिएक्शन जितने भी कराऊंगा ना वो इस मुद्दे पे काम करेंगे कि C डबल बॉन्ड O है, बोलो शिफ्टिंग के बाद क्या बनेगा? सब बच्चे बोलो। O पे बनेगा माइनस, कार्बन पे क्या बनेगा? प्लस। मुझे बताना प्लस से किसको जोड़ोगे? प्लस से किसको जोड़ोगे? माइनस चीज को, और माइनस से किसको जोड़ोगे? प्लस चीज को। चलो अब शुरू कर देते हैं बच्चों। यहां से स्टार्ट होती है इसकी केमिकल रिएक्शन। 12-13 रिएक्शन, और चैप्टर का मेन मुद्दा ही नहीं 12-13 के अंदर छुपा हुआ है। लगभग मोर देन 50% ऑफ सिलेबस 12 मतलब इस चैप्टर का मोर देन 50% कंटेंट जो है वो इन्हीं 12-13 रिएक्शंस में। पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। खुद मुझे बताओ, मैं सिर्फ C डबल बॉन्ड O क्यों बना रहा हूं? जरा मुझे बताओ जरा।
क्योंकि आप जानते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब कीटोन भी है और सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब यहां पर एल्डिहाइड भी है। बस एल्डिहाइड आएगा तो एग्जामिनर आर और एच लगा के देगा और कीटोन होगा दोनों तरफ क्या लगा के देगा, आर लगा के देगा। लेकिन बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ जरा, जब ये रिएक्ट करेगा HCN से, वंशिका HCN से रिएक्ट करेगा, बताओ क्या बनेगा? सबको पता है ये कैसे टूटता है, H प्लस और सबको पता है ये कैसे टूटता है, O माइनस और C प्लस। इतनी बार सिखा चुका हूं ये चीज। बताओ क्या आंसर आएगा, सब बच्चे बोलो। O पे क्या आएगा H, नीचे बोलो क्या आएगा CN। इसको बोलते हैं बच्चों साइनोहाइड्रिन बन गया। क्या बन गया बोलो? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ये याद रखना, साइनोहाइड्रिन क्यों? साइनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए उसको बोलते हैं हाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। तो ये हो गया रिएक्शन विद HCN। करके दिखाऊं या पता है तुम्हें क्या करना है ना? कोई भी क्वेश्चन आ जाए CH3 कर लोगे ना वैसा? देखते चलो, मैं 12 रिएक्शंस खत्म करने लगभग ऐसे। ऊपर जाएगा O पे माइनस, C पे प्लस, H प्लस CN माइनस। करा सकता हूं ना इतनी जल्दी भाई? इतने में मुझे लगता है आ रहा होगा समझ में। ठीक है चलो नेक्स्ट। अगली क्या थी? चलो ये आती है तुम लोगों को, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। आता है कि नहीं आता? अरे बोलो भाई, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड पता है ना, C डबल बॉन्ड O। और ये अभी भी नहीं आता ना तो बच्चों फिर छोड़ दो, फिर तुम केमिस्ट्री में नहीं कर पाओगे इस बार। सिंपल बात। C डबल बॉन्ड O और RMGX 50 बार सिखा चुका हूं। RMGX टूटेगा प्लस और माइनस में, ये जाएगा O माइनस और C प्लस में। अब तक तो आना ही चाहिए। तो बोलो क्या आएगा? OMGX, नीचे बोलो क्या आएगा R, और बोलो क्या आएगा अब H2O। H2O तुम्हें पता है स्प्लिट होएगा H प्लस और, तो बोलो क्या आएगा ऊपर OH, नीचे R। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने रटा हुआ ये चीज, सिंपल लॉजिक पकड़ रखा है। एक सब आपको भी पकड़ लेना चाहिए। ऊपर माइनस नीचे प्लस, RMGX टूटेगा R माइनस MGX प्लस, जोड़ो प्लस माइनस, वाटर की एडिशन होगी H प्लस OH माइनस में। ऐसे कर देना। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक है। इसके बाद जल्दी से मुझे बताओ, कराऊंगा नहीं, खुद ही ट्राई कर लेना घर पे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में CH3 MgBr। क्या देख के पहचान लोगे ग्रीनर को? RMGX होता है सर और वाटर होता है। तो मुझे बताओ कर लोगे या करवाऊं? कर लेंगे ना? ये प्लस ये माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस जोड़ेंगे और ऐसे ही वाटर को जोड़ेंगे। सेम मैंने पहला आपको अल्कोहल चैप्टर में भी करवाया है, उससे पहले मैंने हैलोकेन में भी कराया और फिर तीसरी बार फिर करवा रहा हूं बच्चों आप लोगों को। ये होगी हमारी रिएक्शन नंबर 2। चलो मेरे को लगता है समझ में आ रहा हो यहाँ तक। तीसरी रिएक्शन कौन सी थी? अगर आपने लिखी हुई एक जगह पे मुझे बताते चलो, मैं जल्दी कराता रहता हूँ। हाँ, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। NaHSO3। अब सुन लीजिए, सिर्फ प्लस माइनस तोड़ना सीख लीजिए। मोस्टली रिएक्शन तो इसकी ऐसे ही होने वाली है। तो भैया बात बड़ी सिंपल सी है, बातें नहीं। C डबल बॉन्ड O प्लस में NaHSO3, भैया आप लोग इसको कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ने के हालांकि 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है आप लोगों का कि आप तोड़ेंगे इसको Na प्लस और HSO3 माइनस। हालांकि बच्चे ये भी कह सकते हैं सर Na प्लस क्यों तोड़ा, क्या पता H प्लस टूटेगा और NaSO3 माइनस बनेगा। बिकॉज एक पॉजिटिव चीज तो बाकी चीज बोलो क्या नेगेटिव। तो Na प्लस निकला तो HSO3 माइनस, H प्लस निकला तो NaSO3 माइनस। तो मैं दोनों लिखता हूं कैसे, मैं बताता हूं। पहले अगर ऐसे टूटा सचिन, ऊपर माइनस नीचे प्लस, पता क्या बनेगा? O पे आएगा बोल कौन? प्लस Na, और नीचे बोल कौन आएगा कार्बन के प्लस पे? HSO3। सिंपल लिख देना HSO3, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड होने के बाद सोचो कहां से टूट रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही है वाली बात। दूसरी बात, अगर ऐसे नहीं हुआ होता, सोचो H प्लस निकला होता, क्या निकला होता हर्षित? अगर H प्लस निकला होता तो NaSO3 माइनस का होता। तो H प्लस बताओ कहां जाके जुड़ता? ऊपर। और NaSO3 बोलो कहां आता? नीचे। NaSO3 बोलो कहां आता? या आप बोलो SO3, ऐसे लिखना थोड़ा ज्यादा सही लगता है, SO3H और SO3Na। अरे बात वही है भाई, इसको बोलते हैं दोनों इक्विलिब्रियम में बनते हैं। मतलब दोनों प्रोडक्ट बनते हैं और इक्विलिब्रियम रहते हैं इनके बीच में। क्या रहता है बोलो? मतलब कि अगर ये ज्यादा बन जाएगा तो फिर उसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, वो ज्यादा बन जाता है तो इसमें कन्वर्ट, इक्विलिब्रियम होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन में। लेकिन फिर वही बात है सर, प्लस माइनस का टूटना और जोड़ना है सर। हर्ष नहीं आ रहा समझ में ना? तीनों रिएक्शंस मैंने अब तक करवाई है। देख मैं क्या कर रहा हूं, HCN को तोड़ रहा हूं प्लस माइनस में, RMGX को, NaHSO3 को भी तोड़ा है मैंने प्लस माइनस में, और जोड़ एक ही साइड पे रहा हूं C डबल बॉन्ड O की, ऊपर माइनस नीचे प्लस। चलो अगला सुनो भाई। अगला मैंने आप लोगों को कराया था रिएक्शन विद अल्कोहल। रिएक्शन विद अल्कोहल जिसको मैं बोलो क्या बोलूंगा? ROH। चलो पिटाई हो जाएगी। अब तुम मुझे बताना जरा, अगर ROH टूटेगा तो ROH आप लोगों को पता है एसिड्स की तरह बिहेव कर सकता है, तो H प्लस निकलेगा तो RO माइनस। ओ भाई अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा बताओ जरा?
H का प्लस तो RO का माइनस। अरे यार ऑक्सीजन ने बॉन्ड छीन लिया बादल, ऑक्सीजन ने अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड छीना तो H का प्लस निकलेगा, RO का क्या निकलेगा माइनस। वी ऑल नो दैट कि यहां पर कैसे काम करता है, O पे माइनस और C पे प्लस। तो मुझे बताना जरा क्या बनेगा, कौन बचा बताएगा सर। O पे क्या आएगा, O पे क्या आएगा H, O पे क्या आएगा समझ नहीं आ रहा सर। और नीचे कार्बन पे बोलो क्या आएगा OR, क्या आएगा बोलो OR। अब याद है इसका मैंने क्या नाम रखा था, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। अरे याद आया कुछ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। व्हेन कार्बोनिल ग्रुप, वैसे हालांकि एल्डिहाइड जब रिएक्ट करते हैं तो हेमी एसिटल बोलते हैं, और जब कीटोन करते हैं तो हेमी कीटल बोला होगा, बोला था मैंने कुछ ऐसा, तो मैं बता दूंगा इसको। तो सुनो पूरी बात, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ने अल्कोहल से रिएक्शन करा तो पहले वाले स्टेप पे वही प्लस माइनस तोड़ो जोड़ो। कैसे तोड़ो जोड़ोगे, H प्लस निकलेगा, RO माइनस निकलेगा, H प्लस ऊपर जाएगा, RO माइनस नीचे आएगा, सिंपल प्लस माइनस तोड़ना है। अगले स्टेप पे कहते हैं फिर दोबारा से अगर इसकी रिएक्शन ROH से हुई तो यार एक सिंपल सी बात है, अगर तुम लॉजिक समझ पाओ तो ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, और अल्कोहल्स की ना एक वर्सेटिलिटी नेचर होता है कि भैया ये एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब दो अल्कोहल हैं तो दोनों की एसिडिटी एक जैसी तो होगी नहीं, तो मतलब एक थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा, एक थोड़ा सा क्या होगा कम एसिडिक होगा। मतलब एक एसिड किसकी, मतलब एक अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह, और एक किसकी तरह, बेस की तरह। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बिल्कुल याद हो जाएगा। मैंने बोला अल्कोहल्स एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो अगर ये दो तरह के अल्कोहल है तो इनमें से एक एसिड की तरह बिहेव कर जाता है और एक बोलो किसकी तरह, बेस की तरह। और एसिड बेस की तरह रिएक्शन करने पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वाटर निकलता है। क्या निकलता है, कुछ भी नहीं करना, ROH है वो भी ROH है, तो बोलो क्या करोगे, H2O निकाल दो। क्या निकाल दो, H2O निकाल दो। H2O निकाल के बोलो क्या बनेगा, COROR प्लस में बोलो क्या, H2O। ये क्या बन गया बोलो, एसिटल। क्या बन गया बोलो, कुछ भी नहीं करना है, अल्कोहल को जोड़ना है अपनी साइड पर, उसके बाद दोबारा से अल्कोहल जोड़ना है तो H2O निकालना है दोनों अल्कोहल में से, और ऐसे करके रिजल्ट बनाना है। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा आप लोगों को और करवा देता हूं, सुन लो पूरी बात सुन लो। कुछ याद भी आने लग रहा है, बहुत अच्छे से करा है बच्चों हमने इन सब चीजों को ना क्लास में तसल्ली से 4-4 रिएक्शन पूरी क्लास में करी है, क्वेश्चंस बनाए इनके ऊपर। अब जैसे कि मान लो मेरे पास कीटोन है, सुनो ये कौन है पहचानो पहले तो, एल्डिहाइड है, सॉरी ये तो एल्डिहाइड है, पहचान कर ली भाई। मान लो एल्डिहाइड की रिएक्शन इन्होंने करवा दी किसके साथ, ROH के साथ। अरे जैसे मर्जी बना दूं मैं इसको, थोड़ा ऐसे लग रहा है कि ऐसे मुश्किल सा लगता है मैं तो ऐसे बना लो, इजी हो गया। ठीक है, बोलो क्या आएगा, H प्लस RO माइनस। आपको पता है H पे प्लस R पे माइनस, ऊपर जाएगा बॉन्ड। मैंने समझ लिया कार्बोनिल ग्रुप अल्कोहल से कैसे रिएक्शन कर रहा है, मेरे को पता है सर वो टूटेगा, बोलो कैसे, प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस। बताओ क्या आंसर आएगा, O पे आएगा H, नीचे बोलो क्या आएगा OR। अरे जैसा भी R दिया हो, जो CH3 दिया हुआ, ये CH3 दिया हुआ, वैसे जोड़ देना। मतलब जनरलाइज रिएक्शन समझ रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में। तो ये जो एल्डिहाइड से बनता है इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं इसको, और दोबारा से अगर मैं ROH ले लूंगा तो जो ये H2O निकलने के बाद बनता है, ये बोलो क्या बनता है, एसिटल। कुछ समझ नहीं आ रहा, पक्की बात है गीतांजलि। अगर यही काम कीटोन करे, यही काम कौन करे, कीटोन करे, और फिर अल्कोहल से रिएक्शन हो, रिएक्शन में तो कोई बदलाव होना ही नहीं, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, फिर ऊपर माइनस और प्लस, जोड़ दो सर कैसे बनेगा। हर्ष बात समझ में आ रही है, O पे H, इधर R, इधर OR, तो ये बनता है पहले वाला हेमी कीटल। और अगर दोबारा से ROH से रिएक्शन हुआ फिर वही क्या निकलेगा, वाटर। बोलो क्या बनेगा, दैट इज कीटल। बताओ एक बात बताऊं, थोड़ा ध्यान सुनने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको मेन रिएक्शन करनी आनी चाहिए बस, कि सर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अगर अल्कोहल से रिएक्शन देगा तो कैसे देगा सर, प्लस माइनस तोड़ के देगा, प्लस माइनस। पहला स्टेप सर ऐसे हो जाएगा, दूसरे स्टेप पे दोबारा से अल्कोहल जोड़ूंगा तो वाटर निकाल दूंगा। बस अब ध्यान रख लो कि अगर एल्डिहाइड ने काम करा तो हेमी एसिटल और फिर एसिटल बनता है, और कीटोन ने करा तो हेमी कीटल और कीटल बनता है। बस इतनी सी बात है रिएक्शन विद अल्कोहल के साथ। कितनी रिएक्शन हुई, 4। बोलो कौन कौन सी, HCN के साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, NaHSO3 के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अल्कोहल के साथ। चारों रिएक्शंस में आप लोग मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूं, प्लस माइनस का टूटना पता होना चाहिए, खेल बन जाएगा। होगी चारों रिएक्शंस, समझ में भी आ गए अच्छे से। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अब आएगा ना नेक्स्ट विद
बातें नहीं, अच्छे से याद कर लो। ये मेरे को पता है, ये करने को आप लोग ना वीडियो से भी कर सकते हो, बट क्लास में एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं? मेरे को क्वेश्चंस कराते वक्त थोड़ा सा इजी रहेगा कि आप लोग जल्दी कम्युनिकेट कर पाएंगे चीज़ों को। क्लियर हो रहा है? ठीक है, और हो जाएगा। हमारे पास टाइम जितना है हम कंटेंट के साथ चीज़ें कवर कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने बोला रिएक्शन विद द अमोनिया डेरिवेटिव। व्हाट आर अमोनिया डेरिवेटिव्स? सो भैया अमोनिया क्या होता है, सब बच्चे बताओ। अमोनिया होता है NH3। अमोनिया होता है NH3। अगर इसके किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के कोई नई ग्रुप की एंट्री हो जाती है, मतलब कि अमोनिया के किसी एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पर कुछ और लग गया है, तो जैसे ये होता है अमोनिया, ध्यान से समझना, ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वाला होता है अमोनिया डेरिवेटिव, मतलब अमोनिया से बना हुआ ही कोई चीज है, अमोनिया डेरिवेटिव। उसके किसी हाइड्रोजन को हटा के कोई नए ग्रुप ने एंट्री ले ली है, किसी जेड ग्रुप ने, तो उसको बुलाते हैं, बोलो क्या, अमोनिया डेरिवेटिव। अनामिका बात समझ में आ रही है? अब ये जेड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये भी हो सकता है H2N जेड की जगह OH हो सकता है, H2N जेड की जगह कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, H2N जेड की जगह पर कोई बेंजीन भी हो सकती है, मतलब वटेवर कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? वो जैसा मर्जी जेड बना के दे, जैसा मर्जी आप लोगों को जेड बना के दे, आपको बस समझना है NH2 के बाद जो भी लगा है वो अमोनिया डेरिवेटिव का केस है। अब आपको क्या करना है वो सुनो। कोई भी एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, आपको पता है ऐसा ग्रुप होता है एल्डिहाइड कीटोन, C डबल बॉन्ड O होता है, उसमें दाएं बाएं क्या होगा वो डिपेंड करता है एल्डिहाइड कीटोन है। नंदनी इधर और है तुम्हारे पास H2NZ करके कोई भी चीज, सीधा काम करना है, सीधा काम करना है। इसका H2 उड़ाना है, उसका O उड़ाना है, बस। इसका H2 और इसका O, बताओ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड NZ प्लस में H2। समझे नहीं? इसका डबल बॉन्ड O का O उठाओ, उसके 2 हाइड्रोजन उठाओ और जोड़ दो, बस यही रिएक्शन होता है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। करके दिखाए तो एक रिएक्शन, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कौन एल्डिहाइड है, CH3CHO, इसका रिएक्शन हुआ H2NOH के साथ। मान लो ऐसा आ गया, देखते ही पहचान में आएगा ये तो अमोनिया डेरिवेटिव है भाई। तो क्या निकालोगे बोलो, ऐसे करके H2O निकालोगे, बताओ क्या बनेगा, CH3। अब लिखने का तरीका देखो, CH3 जहां से ऑक्सीजन निकला है और यहां से H निकला है, वहीं से चीजें जुड़ती हैं, मतलब डबल बॉन्ड के साथ ही N जुड़ेगा। डबल बॉन्ड ही से निकल गया ना कुछ, तो ये निकल गया, डबल बॉन्ड से ही सीधा N जुड़ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, CH। कैसे लिखता हूं बोलो, CH, फिर वो डबल बॉन्ड, फिर वो डबल बॉन्ड, और उसके साथ बोलो कौन जुड़ गया, NOH। क्या जुड़ गया बोलो, उस डबल बॉन्ड के साथ ही तो N जुड़ा है ना बच्चों, तो डबल बॉन्ड NOH प्लस में बोलो क्या आ गया। कैसा भी क्वेश्चन आए, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी दे दे, ऐसे मैंने आपको टेबल बनवाया था, हालांकि आप लोगों को ये ऐसा दे दे, मान लीजिए एक अजीब सा मॉलिक्यूल 2,4-DNP है, हालांकि आप लोग जानते हैं 2,4-DNP है ना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। तो भैया अगर ऐसा मॉलिक्यूल भी आ जाए तो क्या करोगे, सिंपल बात है सर, H2N के बाद जो भी है वो Z है। H2N के बाद जो भी है वो क्या है बोलो, H2N के बाद इसमें OH Z है, H2N के बाद इसमें ये वाली चीज Z है। कुछ भी हो सर, मेरे को एक बात पता है, इसका O लेना है, उसके 2 हाइड्रोजन लेने, बस। इसका O लेना है, उसके 2 हाइड्रोजन लेने। बताओ क्या आंसर आएगा, बोलो क्या आंसर आएगा, CH3C। नीचे बोलो क्या आ जाएगा, उसको देखो यार, डबल बॉन्ड के साथ ऊपर की तरफ जोड़ूंगा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने CH3 को नीचे कर दिया, CH3 को नीचे कर दिया और डबल बॉन्ड बनाया मैंने, और उसके साथ मैंने बोला अब ये N लिंक करेगा, N के साथ NH है और बाकी का जो भी है वो जुड़ जाएगा। अब बस तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये रिएक्शन आएगी तो कर लोगे, नहीं कर लोगे, कि कोई भी एल्डिहाइड कीटोन जब अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करेगा बना दोगे? ठीक है, टेबल वाली बात अभी नहीं बताऊंगा, टेबल वाली बात जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं आपको एक बार टेबल दिखा दूंगा कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेन बात रिएक्शन थी, रिएक्शन समझ में आ गई सब बच्चों को। इसके बाद क्या करवाया था मैंने, एल्डोल पे आ गया था मैं, पहले वो ना करा दूं, क्लेमेंसन और वोल्फ, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, आ जाओ आ जाओ, और वोल्फ किस्नर साथ में ही करवाई थी मैंने। इनको मैंने रिडक्शन रिएक्शन का नाम दिया होगा। ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन है बच्चों, प्लीज बातें नहीं। तो मैंने बोला क्लेमेंसन, क्लेमेंसन, क्लेमेंसन में क्या होता है वो सुन लो, और एक होएगी बच्चों वोल्फ किस्नर। इनको मैंने अलग अलग नंबर देके करवाया था पहले, ये एक में सुन लो क्लेमेंसन और वोल्फ किस्नर में क्या होता है। एक सिंपल सा लॉजिक याद करो दोनों रिएक्शंस के लिए,
कि इन दोनों रिएक्शंस में एक कॉमन चीज जो होने वाली है वो बस ये होने वाली है। अब याद करो सब बच्चे कि जो C डबल बॉन्ड O है, याद करो, वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में। बस याद कर लो, दोनों ही रिएक्शंस में C डबल बॉन्ड O जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो किसमें? CH2 में। किसमें बोलो? अब करना क्या है वो सुनो। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर दिया जिंक अमलगम प्लस HCl, जिंक अमलगम प्लस, ये क्लेमेंसन की पहचान होती है। क्लेमेंसन में लेते हैं जिंक अमलगम और HCl, और इसमें क्या लेते हैं? क्या लेते हैं, किसी को पता है? सर हाइड्राजाइन लेते हैं, NH2 और कुछ भी लेते हैं, याद नहीं है बच्चों किसी को भी। इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं, ये दो चीजें साथ में लेते हैं। अब करना क्या है वो सुनो, मैं आपको बस इतना बोलूंगा, बस ढंग से सुन लो। क्लेमेंसन हो चाहे वोल्फ किस्नर हो, दोनों में एक चीज कॉमन होने वाली है, C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड टू CH2 ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड टू। अब बस इसमें रिएजेंट होता है जिंक अमलगम HCl, उसमें रिएजेंट होता है NH2 और इथाइलिन ग्लाइकोल। करना कुछ नहीं है, C डबल बॉन्ड O को CH2 बना दो, C डबल बॉन्ड O को खत्म, इस C डबल बॉन्ड O को पकड़ो, यही रिएक्शन हो गया वॉल्फ किस्नर और क्लेमेंसन। क्लेमेंसन के अंदर जिंक अमलगम और HCl लोगे, CO कन्वर्ट CH2 में, उधर क्या लोगे? NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल, CO कन्वर्ट CH2 में। याद आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा? कहीं भी लग रहा है कि बहुत मुश्किल है? HCN वाली रिएक्शन प्लस माइनस थोड़ा था, ग्रिग्नार्ड में प्लस माइनस थोड़ा है, अल्कोहल वाली में प्लस माइनस थोड़ा है, NHO3 में प्लस माइनस थोड़ा है, अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर H2O निकाला है, और छोटी रिएक्शन मैंने आपको रिडक्शन वाली करवाई जिसमें क्लेमेंसन हो चाहे वॉल्फ किस्नर हो, CO कन्वर्ट होगा CH2 में। कहाँ कह रहे हो कि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस नहीं याद हो सकती हैं? इतना मुश्किल ही नहीं है याद करना, बहुत सिंपल पॉइंट्स पे चलता है ऑर्गेनिक का जो रिएक्शंस पार्ट है। समझ में आ रहा है? बस थोड़ा सा एक बार मेहनत लगता है कि घर पे बैठ के तसल्ली से पढ़ लिया, वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हो बस आप। 6 रिएक्शन समझ में आ गई सारी की सारी। चलिए आई थिंक मैं नंबर्स नाम बोलूंगा, मेरे को बताना यही सब बचा है। एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो है, और आई थिंक 3 टेस्ट है, टॉलेंस, फेलिंग्स और फिर एल्डिहाइड कीटोन का। वो तो सबकी हो चुकी है, मैंने एक बार तो करवा दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो सबका हो चुका है, यही बचा है ना बस। चलो आ जाओ, अब आती है इस पोर्शन की सबसे जरूरी रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके बाद कैनिजारो भी है बच्चों, और फिर हमारे टेस्ट हैं। अबे तू कहां पहुंच गया? वो एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशंस हैं। अब सुनो, कराऊंगा। अब सुनो, ये क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई। दीज ऑल आर द रिएक्शंस ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ, कोई रिएक्शन ऐसी है ना जो सबसे ज्यादा मोस्ट कंफर्म लगती है बोर्ड में आने के लिए, तो वो ये है एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। टाइम भी लगाऊंगा यहाँ पर, अच्छा खासा 5-10 मिनट का टाइम लगाऊंगा क्रॉस एल्डोल पे, बढ़िया से सीख लेना, पेपर में जरूर आता है। देखिए इसने बोला, एक ऊपर एक हेडिंग लिखी और इसका क्वेश्चन भी पूछा गया पहले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड की किस फीचर की वजह से, किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का ना जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके कारण ये काम होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है समझिए, समझाता हूं। आपके पास मान लीजिए कि ये मेरे पास एल्डिहाइड है, समझना, इसमें जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन को बोलो क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। मैं लिख भी देता हूं इसको CH3CHO, CH3CHO, ऐसे ही है ना। तो ये वाला जो कार्बन होता है बच्चों, ये कौन सा कार्बन होता है? बोलो अल्फा कार्बन। और इस पे लगे हुए जो हाइड्रोजन है वो बोलो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा किसको बोलते हैं? जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसके बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन। उस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। प्रियांशु यहां पर अब बोला जाता है ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं ना, चाहे एल्डिहाइड में हो चाहे कीटोन में हो, ये नेचर में एसिडिक होते हैं। एसिडिक होने का मतलब बताओ क्या है? कि ये H+ के तौर पे इजीली रिलीज हो जाते हैं, H+ के तौर पे इजीली एक्टिव रहो यार, बोर्ड पे देखो और सब बच्चे। तो आपको मैंने बोला था अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर, आर। अब क्यों है एसिडिक, जरा मेरे को बताओ, जरा क्यों है एसिडिक, कौन बताएगा भाई? एक बात सुनो, ये जो डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आता है? बोलो पॉजिटिव। अब जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बन अपने पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन खींचता होगा। अरे यार ऑक्सीजन ने कार्बन से बॉन्ड तोड़ लिया तो कार्बन में पॉजिटिव आ गया। अब कार्बन पे जब पॉजिटिव आया तो कोई भी पॉजिटिव तो रहना चाहता नहीं, हर कोई न्यूट्रल रहना चाहता है।
तो अनामिका ये कार्बन क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिससे इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होने लगेगा, पार्शियल पॉजिटिव। कैसा बोलो, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये अपने पॉजिटिव को बताओ कैसे हटा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज पॉजिटिव रहना नहीं चाहती। या हाइड्रोजन से अगर बॉन्ड छीन ले तो पॉजिटिव हट जाएगा। अरे क्या तुम ये बात तो नहीं भूल जाते हो बार बार, गजनी तो नहीं हो सारे के सारे। ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, अगर बॉन्ड टूटेगा तो बी के ऊपर बोलो क्या आएगा, और ए के ऊपर पॉजिटिव। 50 बार 100 बार बता चुका हूं थ्रू आउट द सेशन, है ना। तो मेरे को एक बात पता है कि ऑक्सीजन ने बॉन्ड छीना कार्बन से, कार्बन में प्लस आया, कार्बन का प्लस आया तो उसने इस वाले कार्बन से खींचा, और ये कार्बन अपने प्लस को हटाने के लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन के उसको H प्लस के तौर पे रिलीज कर सकता है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। तो यहां से आप ये समझ जाइए कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड या कीटोन का, वो बड़ा एसिडिक होता है। अब एल्डिहाइड कीटोन का भी क्यों, ओए कीटोन का भी क्यों, जरा बताना कीटोन का भी क्यों, कीटोन का भी क्यों होता है। अरे यार आसान सी चीज है यार, लखन आलस तोड़ दो 2 मुक्के मार के वहीं, इधर देख ले। ये बता इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है एसिडिक क्यों, बता इसका। पहले बता कौन से हाइड्रोजन अल्फा है, सारे हाइड्रोजन अल्फा है वैसे तो क्यों एसिडिक है बताओ। देखा, वो जब पीछे डंडा रखा है तो मरम्मत इसी से होनी चाहिए। अभी बताया मैंने, सिंपल सी चीज है। सी डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो ये अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा। बगल वाले कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होने लगेंगे, और जिसके कारण वो किसी भी हाइड्रोजन से बॉन्ड को छीन के अपने प्लस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये हाइड्रोजन बोलो एसिडिक होगा कि नहीं होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा H प्लस के तौर पे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बस में। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी एसिडिक होते हैं, बट दे आर वेरी स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि उनके पास जो हाइड्रोजन निकलता है वो बहुत दूर होता है ऑक्सीजन वगैरह से। अल्कोहल्स का जो होता है बड़ा इजीली निकलता है हाइड्रोजन, क्यों, ऑक्सीजन सीधा छीन लेता है उनसे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बट यहां पर नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन होता है एसिडिक। मानते हो ये बड़ी बात। मतलब मैं अगर आप लोगों को एक चीज लिख के दिखाऊं तो बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो CH3CHO है, अगर मैं उसको ऐसा लिखूं CH2CHO, और जो उसका एक हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि भाई जो जहां पर CHO लगा उसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ना, वो उससे बॉन्ड छीनता है। तो मुझे बताओ जरा कैसा बनेगा आशीष, क्या बनेगा, CH2 माइनस का बनेगा, और क्या निकलेगा बता साथ के साथ H प्लस। तो H प्लस निकलेगा और CH2CHO बनेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको एक बात समझ में आ गई है कि चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उन दोनों पे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या समझ आया। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पार्ट ही ऐसा है बच्चों। क्लियर होगी ये वाली बात। अगर ये वाली बात क्लियर होगी, अब मैं तुम्हें आगे की कहानी समझाता हूं। पक्का यहां तक की बात क्लियर है। चलो अब अगली बात सुनो, क्यों इस रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन है। मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं। कहते हैं कि जब 2 CH3CHO के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो आपका आंसर आता है CH3CHOH। रट रखा है भयंकर तरीके से तुमने, और फिर CH3CH। चलिए मेन ही है, यहां टाइम लगा लेते हैं हम, क्योंकि ये आनी है रिएक्शन एग्जाम के अंदर पक्का। ठीक है, तो आ जाओ। कोई दिक्कत है अभी तक? अभी रिएक्शन जो मैंने लिखी आपको समझ में आई नहीं होगी क्यों कर दिया सर ने। चलो लेकिन मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूं, फिर तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगी। आ जाओ सब बच्चे, बताओ जो मेरे पास एक CH3CHO है वो कुछ ऐसा है, और दूसरा CH3CHO अगर मैं ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी। क्या आपत्ति है भाई, वो भी CH3CHO ये भी CH3CHO है। अब आप लोगों को पता है कि इसका हाइड्रोजन टूट सकता है। क्यों टूट सकता है? बिकॉज सिंस द अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। तो भैया पक्का वो अपने हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ सकता है अपनी पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए। तो मुझे बताओ CH2 पे कैसा आएगा, माइनस आएगा, H पे कैसा आएगा, प्लस आएगा। सिमिलरली एक बॉन्ड आपको पता है कि कार्बोनिल्स पे ऐसा तो होता ही है। तो किसी एक एल्डिहाइड में, शब्दों को सुनिएगा, किसी एक एल्डिहाइड में ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऐसे टूटा और दूसरे वाले ने अपना अल्फा हाइड्रोजन रिलीज किया। मुझे बताओ H पे जो प्लस आया वो कहां जाएगा? O के पास भागेगा, क्योंकि O पे माइनस है, तो H भागेगा O के पास। और कार्बन पे कैसा चार्ज आता है बोलो, प्लस का। तो CH2 माइनस जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। देख लो CH2 माइनस जुड़ेगा कार्बन के साथ। अरे मुझे प्लस माइनस तोड़ना सीखना था। मैंने सीखा हुआ है ROH का मतलब अल्कोहल का, मैंने NHSO3 का सीखा हुआ है, मैंने HCN का सीखा हुआ है, मैंने RMGX का सीखा हुआ है। मुझे बस इसका सीखना था, प्लस माइनस कैसे टूटेगा। तो मुझे पता लग गया इसका प्लस माइनस अल्फा हाइड्रोजन से टूटेगा। तो
तो जब ये टूटा प्लस माइनस में तो इसका प्लस माइनस मुझे ऑलरेडी पता है। तो मुझे बताओ मेरा अगला आंसर क्या आएगा। सब बच्चे सुनो, CH3 O के माइनस के ऊपर बोलो कौन जाएगा, H। और ये वाला H में थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ ही कर रहा हूं क्योंकि इसके कार्बन के प्लस के साथ जुड़ेगा CH2। तो नीचे जोड़ने से बेटर है उसको आगे जोड़ो, नीचे जोड़ने से बेटर उसको आगे जोड़ो। तो मैंने CH कर दिया और इस कार्बन के साथ जोड़ा CH2 CH2। क्या जोड़ा बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अब सबको अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन आता है, सिखाया पिछले चैप्टर के अंदर। कुछ नहीं करना, अगर हीट करोगे तो पानी निकल जाएगा इसमें से, एक कार्बन से OH निकलेगा, बगल वाले से बोलो क्या निकलेगा, H। बस कॉर्नर से कभी नहीं निकालना, जनरली मेजर प्रोडक्ट जो बनता है बीच में से बनता है। तो यहां से OH जाएगा, बगल वाले से क्या जाएगा, H, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। अगर डिहाइड्रेशन सीखा है तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, CH3। यहां से OH गया, यहां से H जाएगा, बोलो क्या आंसर आएगा, CH, डबल बॉन्ड CH CHO। हालांकि मैंने तुम लोगों को ना एग्जाम के वक्त पे डायरेक्ट, मतलब इसको डायरेक्ट बनाना भी सिखाया, वो सिखाऊंगा अभी भी मैं। लेकिन मुझे तुम बताओ पहले तुम्हें प्रोसेस समझ में आया? इसको पता है क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं एल्डोल। व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल? एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, एल्डोल। और एल्डोल में से जब वाटर निकल जाएगा तो इसको बुलाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बुलाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। कुछ समझ नहीं आ रहा सर? पक्की बात है समझ आ रहा है? कृति नहीं आया समझ में? हर्ष गेट खोल दियो, समझ में आ रहा है पक्का? अगली चीज सुनो, सुनते चलो बस। अभी आप लोगों का काम है सिर्फ सुनना, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन हम लोग बना पाएंगे उतनी आज कोशिश करते हैं। हमें बस टारगेट ही रखना है, संडे तक हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक निपटा चुके हैं विद एक्सरसाइज। आ जाओ नेक्स्ट। मान लो ये तो रिएक्शन थी बच्चों, ये तो रिएक्शन नंबर 1 थी। अब मैं रिएक्शन नंबर 2 दिखाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि 2 कीटोन ने रिएक्शन करी, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, सीधा ट्रिक बताऊंगा एग्जाम में क्या करना है। अगर तुम्हें 2 कीटोन मिले, जिन बच्चों को आता है बताने कैसे इसका आंसर लिखूंगा, बोलो क्या लिखना चाहिए, CH3। दिमाग लगाओ क्या हुआ होगा, दूसरा वाला कीटोन होगा। सब बच्चे देखो क्या पता तुम अभी सीख जाओ, उसमें दूसरा वाला कीटोन होगा। इसमें तो O पे माइनस और C पे प्लस आएगा, O पे माइनस और C पे, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ नंदनी। एक में क्या होता है बताओ, एक में क्या होता है, O पे माइनस C पे, एक क्या करता है, अपना अल्फा हाइड्रोजन रिलीज करता है। एक क्या करता है, तो मुझे बताओ दूसरे वाले का यहां से क्या निकलेगा, अल्फा। तो वो जो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा वो O पे आएगा, और जो बचा हुआ सारा होगा CH2 CO CH3 दूसरे वाले का, वो इस कार्बन से जुड़ेगा। कह रहे नहीं आया समझ में, मैकेनिज्म में बता दूंगा, कुछ को आ गया होगा पक्का। तो O पे आया H, इस CH3 को मैंने नीचे कर दिया और इसके साथ मैंने आगे जोड़ा CH2। कुछ समझ गए क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा था पहले भी। बहुत बढ़िया बच्चों। और यहां पर मैं इसको हीट करूंगा तो यहां से OH निकलेगा, बगल वाले से H निकलेगा, बीच में बोलो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। नहीं आया ना समझ में, नहीं आया ना समझ में निष्का, पक्का? अच्छा, इसी को अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू देखना चाहूं, बस एक और मैकेनिज्म करा रहा हूं, फिर नहीं कराऊंगा यहां पर वही बातें नहीं प्लीज। जो मैं बता रहा था तुम्हें अभी, जो कि तुम्हें इस लेवल पे ना सिर्फ इतना ही हिंट आउट करने से मेरे को लगता है रिएक्शन समझ में आ जानी चाहिए, याद आ जानी चाहिए। पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो दिक्कत होती है। अब ये है, अब सुनो जरा, मैं इसको लिख दूंगा क्योंकि मुझे पता है क्या निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन। क्या निकलेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन तो यहां से निकलेगा। एक को मैं ऐसे कर देता हूं, एक का क्या निकलता है बोलो, अल्फा हाइड्रोजन, एक का निकलता है अल्फा हाइड्रोजन और एक के ऊपर अटैक होता है। तो मुझे बताना O के माइनस के ऊपर बोलो क्या आएगा, H। O के माइनस के ऊपर क्या आएगा, H, और इस कार्बन के प्लस पे जुड़ेगा CH2। तो मैंने बोला CH3, O के माइनस के ऊपर आ गया H। अच्छा, नीचे जोड़ने की बजाय मैंने CH3 को नीचे कर दिया क्योंकि छोटा सा ग्रुप है, और आगे जोड़ना शुरू करा, इससे बोलो कौन, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देख लो वही चीज बन रही कि नहीं बन रही ऊपर वाली। लेकिन मैं बिना मैकेनिज्म के भी बना पा रहा हूं क्योंकि हमने वो थीम पकड़ ली कि एक्चुअली में क्या होता है। एक्चुअली में सर ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो O पे माइनस आता है और इस C पे क्या आता है, प्लस। इस O के माइनस पे मैं सीधा ना दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन ले आता हूं क्योंकि मुझे पता है अल्फा हाइड्रोजन आना है। तो इस O के माइनस पे सीधा मैं अल्फा हाइड्रोजन ले आता हूं और इस कार्बन के प्लस के ऊपर बचा हुआ सारा सामान जोड़ देता हूं। यही तो कर रहा हूं। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में कनिष्का? मुझे बताओ अगले में हिट करेंगे तो क्या होगा, इससे OH और इससे H, बोलो क्या आएगा, दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ आया? लेकिन मुद्दे की बात ये है कि डायरेक्ट करना आना चाहिए। ये मतलब ये तो आपको ठीक है आता है, तो ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है कि आपको एल्डोल भी आता है, उसके बाद उसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी आता है। समझ रहे बात को? ये तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप पेपर में डायरेक्ट भी कराएंगे तो कोई टीचर गलत नहीं करता। बस कंडीशन ये है कि पेपर में क्वेश्चन ऐसा ना आ जाए, ये जमा ये A बनाओ, फिर बोलो क्या बनाओ, B बनाओ, फिर आपको पूरा रिएक्शन आना चाहिए।
लेकिन अगर वो जनरली ऐसा दिखता ही नहीं है, वो आपसे डायरेक्ट पूछता है अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या होगा। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, सिंपल सिंपल ट्रिक पकड़िए इन क्वेश्चंस की। आइए ओए, अब सिंपली कैच करिए ट्रिक को। ए बस, अब ट्रिक ये है बच्चों, ओवरऑल सिनेरियो में समझा जाए, दोनों CH3 CHO में से एट लास्ट पहले जुड़े और लास्ट में पता है क्या हुआ है, ये तो सब कुछ जुड़ा है, उस पे गया, उस पे गया, आखिरी में एक से OH निकला है, एक से H, मतलब ओवरऑल पानी निकला है। क्या निकला है बोलो? कुल मिला के दोनों मॉलिक्यूल में से पानी निकालना है। क्या निकालना है बोलो? पानी निकालने का फंडा बिल्कुल सिंपल सा है। आपको क्या करना है, एक एल्डिहाइड का ध्यान देना, जो एक एल्डिहाइड है और दूसरा वाला एल्डिहाइड है, भाई आपको पता है हाइड्रोजन सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे। कौन से हाइड्रोजन बोलो? मेरी बात को ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं करना, एक का तो O निकालना है, और एक के 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 2 अल्फा। आप कहेंगे सर अल्फा ही क्यों निकाल दिए? अरे एक तो अल्फा पहले चला जाता है OH के पास, जो ये OH और H निकला, ये जो H था कौन सा था बोलो? अल्फा हाइड्रोजन था, और बाद में भी जो H निकला वो अल्फा इसे निकला है, देख लो जरा, वो इसी कार्बन से निकला है H। ओवरऑल एक एल्डिहाइड के 2 अल्फा हाइड्रोजन चुरा लो और एक का ऑक्सीजन चुरा लो और जोड़ दो, बताओ क्या आएगा? CH3 CH, वो डबल बॉन्ड लगाओ, और CH CHO प्लस में बोलो क्या? आंसर मैच करो, सेम आ गया। एक बार करते हैं, दो कीटोन थे, CH3CO CH3, एक का मैं क्या चुराऊंगा? ऑक्सीजन, दूसरे के मैं क्या चुराऊंगा? 2 अल्फा हाइड्रोजन। 2 अल्फा हाइड्रोजन चुराने हैं भैया, तो H2CH लिख दिया। अरे CH3 ही है भाई, वो लिखना मेरे को 2 हाइड्रोजन निकालने, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। और C डबल बॉन्ड O CH3 है, वो भी CH3 CO CH3, ये भी वही है। एक के मैं O लूंगा, एक का O लूंगा, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन लूंगा, बताओ क्या आंसर आएगा बोलो? CH3 C, इस CH3 को नीचे कर दिया जानबूझ के ताकि चेन सही से बने, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में बोलो क्या? मैच कर लो आंसर। नहीं आया समझ? अगर मान लो कि आपको बीच वाला हिस्सा बनाना है तो कैसे करोगे? फिर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे कि सर एक का अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, पहले वो O पे जाएगा और बची हुई चीज इस पे जाएगी, लास्ट में बनना वही फाइनल प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पर सिखाया। तो आपको पेपर के अंदर अगर लिखा है ना कंप्लीट द रिएक्शन, 2 एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहे हैं, 2 कीटोन रिएक्ट कर रहे हैं, सिंपली आप लोग सीधा रिजल्ट लिख दोगे। कैसे लिखोगे? एक का O निकालोगे, दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस कारण से हो रही है, बोलो किस कारण से हो रही है? ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये रिएक्शन हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा? चलो बताना एक बार, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए CH3 CHO, हाँ भाई पियो, मुझे ये करना है, एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए, यहां पर 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अगर इसका मॉलिक्यूल खुद से रिएक्शन कर गया, मतलब इसी का O निकला और इसी के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अपने साथ सेल्फ कर सकता है। एक प्रोडक्ट बनेगा जब इसी का O निकलेगा और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक और सेल बनेगा। अरे भूल गए क्या? अगर मैं किसी मिक्सचर में A और B को रिएक्ट करा रहा हूं, क्या लगता है एक ही मॉलिक्यूल है A का? अरे A के बहुत सारे हैं, B के भी बहुत सारे हैं। तो अगर A ने A से रिएक्शन करा तो कुछ आंसर आएगा, B ने B से रिएक्शन करा तो कुछ आंसर आएगा, A ने B से करा अलग और B ने A से करा, कह रहे सर अलग कैसे आ जाएगा? तो अभी दिखाए तो मैं आप लोगों को, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है जब दोनों ग्रुप एक जैसे ना हो। सुन लीजिए, टाइम लगाती है रिएक्शन, लेकिन मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूं क्योंकि ये आनी ही होती है हर बार एग्जाम में, चाहे 1 नंबर की आए, एक क्वेश्चन कंप्लीट करने को आए, बट 1 नंबर बहुत मायने रखता है। अगर आपको वो पता है कि आना ही आना है तो ये आना ही होता है। तो 2 एल्डिहाइड एक जैसे हो, 2 कीटोन एक जैसे हो, तो भैया आपको पता ही है सर ये तो सिंपल हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। बट दोनों अगर अलग आ जाएं तो क्या करोगे प्रियांशु? एक खुद का इससे रिएक्शन करके दिखाओ। अच्छा मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं, तुम भी समझने की कोशिश करो सर डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। इसको जब मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? CH3 CH, क्योंकि इसका O निकाल दूंगा, दूसरे वाले के 2 अल्फा हाइड्रोजन निकाल के जोड़ दूंगा, तो मैं बोलूंगा डबल बॉन्ड O इसका उड़ा और इसी के मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन उड़े होंगे, तो बोलो क्या बना होगा? CH CHO। अरे यार ये रहा आंसर, ये रहा, यही लिख दिया मैंने फिर से, क्योंकि उसने अपने साथ ही सेल्फ दिया होगा। आ रहे? अगर ये अपने साथ सेल्फ देखो मैं कैसे लिखूंगा डायरेक्ट? CH3
सी के नीचे मैंने CH3 लगाया, मुझे पता है इसका O निकलेगा, इसका O चुराऊंगा और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन चुराऊंगा। बताओ क्या बनेगा? जब उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन चुराएंगे तो बोलो क्या आएगा? CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो दोनों प्रोडक्ट आए हैं, ये जो दोनों प्रोडक्ट आए हैं, बोलो किससे आए हैं? बोलो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के हैं। लेकिन बच्चे कहेंगे सर इसने अपने आप से कर दिया, इसने अपने आप से कर दिया, फिर ये दोनों यहां पर कैसे हैं? तो ये एक दूसरे से भी रिएक्शन करेंगे। कैसे? आइए, अगर इसने इससे करी, इसने इससे करी, तो बताओ कैसे करेगा? इसका O निकलेगा और मान लो इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो अगर इसका O निकला और इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका CH, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो बोलो CH। क्लियर हो रहा है? अगर इसका O निकला और उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका O और उसके 2, तो बताओ क्या आएगा? CH3, C पे CH3 डबल बॉन्ड CH CHO। ये कौन से आंसर है? बोलो क्रॉस एल्डोल। किसको समझ ही नहीं आया कि क्या कर दिया ये भी? अरे 4 आंसर है भाई, एक उसका खुद से सेल्फ, एक इसका खुद से सेल्फ, एक उसका उससे क्रॉस, एक इसका इससे क्रॉस। याद आने लग गया सब कुछ, जरूरी था याद आ जाए सब कुछ चीजें। अब तुम जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करके दिखा दो। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिलेगा हल्का सा, और आप लोग मुझे आंसर करके दिखाएंगे इसका। पिछली बार भी करवाया होगा ये क्वेश्चन, इस बार फिर से दे रहा हूं। मुझे डायरेक्ट आंसर से मतलब है, ठीक है? निकालो। इसको करते वक्त बस एक बात का ध्यान रखना प्रियांशु, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं? ये वाले 2 अल्फा हाइड्रोजन है, उनका कोई रोल नहीं है निकलने में। ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, मैंने करवाया था पहले भी। अल्फा हाइड्रोजन ही निकलेंगे तनीषा, ठीक है? करो। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल दोनों खत्म होने वाला है। प्रियांशु कॉपी निकालो, पेन निकालो, जल्दी करो इसको। समझ आ रहे हैं? नहीं भाई घड़ी का मुझे स्टाइलिश काम बदलना स्टाइलिश है स्टाइलिश
तरीका ही नहीं होता ना, तो लोग उसी करते हैं। ऐसे ही कर दो तुम सारे आंसर। कह रहे हैं आपका नहीं हुआ। मेरा जरूरी भी नहीं है भाई, तुम्हारा ही जरूरी है। हंसी का नहीं आया समझ में, चैप्टर आ रहा है समझ में, अर्शित आ रहे हैं। एलडीआर की टर्म पूरा कराऊंगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक नहीं कराऊंगा, शुरू चिंता मत करो। कल की क्लास होने वाली है, कल कार्बोक्सिलिक और जो छोटा मोटा बचेगा सब निपटा लेंगे, और संडे वाली क्लास में बैक एक्सरसाइज। कितने बजे? देखो हम ऐसे करेंगे, सुनो, आज जितना हो रहा है उतने तक करते हैं। कल की क्लास में बस ये टारगेट रखेंगे कि हम उसको पूरा करेंगे चैप्टर के कंटेंट को, और परसों की क्लास में टारगेट ही रखेंगे कि एक्सरसाइज पूरी करके हटेंगे, उससे पहले नहीं हटेंगे क्लास की। 19 क्वेश्चन है इसकी बैक एक्सरसाइज में, आई थिंक जितना मुझे पिछले साल का याद आ रहा है 19 से 20 है, इससे ज्यादा नहीं है, हैं? इतने ही है बस। तो परसों तक हमारे 3 चैप्टर हो जाएंगे, और आपको हमारी पता ही कितना छोटा चैप्टर है, हमारे चैप्टर के लिए तो 3 घंटे टोटल मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा। कल का, कल सुबह टाइम सुबह तो 12 बजे हो जाती है, रात में टाइम बता दो। मेरे को लगता है कि 8 बजे से रखनी चाहिए क्लासेस, जिससे फिजिक्स रख लो, केमिस्ट्री रख लो। देखो देखो कल ऐसा है कि आप चाहे 1.5 घंटे ही बांटोगे ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों का फिजिक्स 1.5 घंटे का चैप्टर बचा है, आपका जो करंट है, आप चाहते हो कि थोड़ा और शुरू कर दे उसमें, आपको लगता है मैग्नेटिज्म शुरू करना है तो फिर थोड़ा बात, अदरवाइज 1.5 घंटे कल चाहिए उसके लिए और 1.5 घंटे चाहिए इसके लिए। 3 घंटे में कंटेंट खत्म है टोटल, और उसका वो चैप्टर करना है करंट वाला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 8 से 11 वाला टाइम बढ़िया है, कुछ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर फिजिक्स का पेपर है, पहले फिजिक्स करते हैं, सुबह फिजिक्स करने में मजा ज्यादा आता है। ये सोचो सब्जेक्ट है थोड़ा, मतलब फिजिक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो ए आ जाओ आ जाओ। बेकार है, केमिस्ट्री बेकार है, बेकार नहीं है। और ये तो एल्डिहाइड कीटोन तो मतलब बोल सकते हो, बाकी चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, थोड़ा जल्दी होती है इसकी रिएक्शंस। हालांकि ऑर्गेनिक तुम लोग अभी कर रहे हो आखिरी 10 दिन से, चैप्टर सुनने कर रहे हैं, कहीं पे भी बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हैं ही नहीं ऑर्गेनिक में। अब पता नहीं, मुझे ही नहीं लगती तुम लोगों को पता नहीं क्या। सुन लो, अब मैं आंसर बता रहा हूँ भाई, सुनो, सभी बच्चे जल्दी जल्दी मैच कर लेंगे। ये अपने साथ सेल्फ देगा तो आंसर बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब ये अपने साथ सेल्फ देगा तो एक बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आशीष, एक बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन ये वाले निकालने थे, आपने अगर वो वाले निकाल दिए तो खेल खराब हो गया भाई। तो मेरे को क्या करना था इसका आंसर, CH3 CH3 CH2 CH, क्योंकि O तो निकल गया इसका O निकला, और इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले निकलेंगे, अरे ये वाले निकलेंगे। तो मुझे बताना जरा क्या आएगा, C नीचे आएगा CH3 और आएगा CHO। क्या रही, क्या कर दिया भाई, ध्यान से देखो ना, उसका CHO होगा, यहां पर CH2 होगा और CH3 होगा, तो ये वाले 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे ना उसके, यही वाले तो 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे ना, ये वाले 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे उसके, और ये वाला कार्बन तो नीचे आ जाएगा और CHO हो जाएगा। ऐसे तो बनेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, खुशी नहीं आया समझ में। अब यार क्रॉस आप लोग बना लोगे, मुझे उम्मीद है इसकी, है ना, इसका सेल्फ, इसका उसके साथ क्रॉस और इसका उसके साथ क्रॉस। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज क्या दी, ये अपने साथ सेल्फ देगा, सेल्फ देगा क्या, ये अपने साथ सेल्फ दे सकता है, ये बड़ा अच्छा केस था, क्योंकि बच्चों इसके पास क्या है, CHO यहाँ पर है, इस कार्बन के चारों बॉन्ड, बातें नहीं,
इस कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए, मतलब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, जब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये अपने साथ सेल्फ नहीं दे पाएगा, मतलब ऑक्सीजन तो निकलवा लेगा लेकिन खुद के दो अल्फा हाइड्रोजन कहां से लाएगा, है ही नहीं। समझो मेरी बात को, मतलब ये अपने साथ सेल्फ देके, इसका मैं पूरा करा रहा हूं, बताओ इसका सेल्फ करके आंसर क्या आएगा। अरे इसमें दो आंसर और आएंगे, ध्यान रखना, दो आंसर और आएंगे यहाँ पर, मैं लिख नहीं रहा हूं। इसका अपने साथ सेल्फ बताओ क्या आएगा बच्चों, CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OCH3। क्या बच्चों इसका खुद के साथ सेल्फ आएगा, गीतांजलि आएगा सेल्फ, क्यों नहीं आएगा बताओ। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सुन लो दूसरी चीज, अर्षित क्रॉस में भी कौन सा नहीं आएगा, जब इसका O निकले उसके दो अल्फा हाइड्रोजन वाला क्रॉस बन ही नहीं सकता, बिकॉज़ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसका O निकले और इसके दो अल्फा हाइड्रोजन वो वाला हो सकता है। तो मुझे तुम बताओ, जब इसका O निकले उसके दो अल्फा हाइड्रोजन तो बोलूंगा बेंजीन, ध्यान देना बेंजीन, यहां बनेगा CH डबल बॉन्ड आएगा और वहां के दो अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे तो आएगा CH। अगर तुमने एक बार ढंग से इसको देख लिया है ना, तो ये क्रॉस वाला है और ये इसका सेल्फ वाला है, और बस ये दो ही बनेंगे, इस बार चार नहीं बन सकते। तो मुझे नहीं लगता कि एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पेपर में परेशान करेगा, बना दोगे पक्का। तो ये गारंटेड बता रहा हूं आप लोगों को, एक नंबर तो पक्का है। जो भी हमने ये 15 मिनट लगाए हैं ना इसके ऊपर, ये बेकार नहीं जाएंगे। लगभग 15 मिनट्स जो लगाए हैं हम लोगों ने, 1 मार्क्स तो आपको जरूर दिलवाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या है, इस रिएक्शन को बताओ कैसे करोगे। हेलो, हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं, क्लास एक सेकंड यहाँ पर जाओ। क्लास सुनो भाई, सुनो सुनो प्लीज प्लीज, बोर्ड पे बातें नहीं बिल्कुल भी। अब मैंने जो रिएक्शन लिखनी है उसका नाम है कैनिज़ारो। नंबर क्या है रिएक्शन का पता नहीं, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब सुन लो भाई, इस वाले में एल्डिहाइड के बाद वो कार्बन ही नहीं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या लगन, इसके पास भी नहीं है। ऐसे कोई भी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, सुन लो क्या नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और डाइल्यूट की बजाय कॉन्क दिया हुआ NaOH में, क्या दिया बोलो, कॉन्संट्रेटेड NaOH दिया हो। क्या तुम लोगों को ये पैटर्न याद आ रहा है, याद आ रहा है। CH2OH का ऑक्सीडेशन CHO होता है और CHO का ऑक्सीडेशन आना चाहिए भाई याद। इसका रिडक्शन ऐसा होगा और इसका रिडक्शन ऐसा होगा। तो भाई तुम लोगों को एक बात समझनी है कि एल्डिहाइड इन दोनों के बीच में होता है। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा आयुष, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक, और रिडक्शन होता है तो बोलो क्या बनता है, अल्कोहल। तो भाई एक बात सुन लीजिए, लिखो मत प्रथम, जो आपके सामने एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, अगर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो एक बात की तो गारंटी है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। अल्फा हाइड्रोजन होना ही जरूरी है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कॉन्संट्रेटेड NaOH दिया हुआ है, तो आप इसको ऑक्सीडाइज भी कर दीजिए, रिड्यूस भी कर दीजिए। तो आप बोलेंगे इसके जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से एक रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस क्या होता है, CHO। CHO रिड्यूस हो गया, बोलो क्या बनेगा, CH2OH। और ऑक्सीडाइज होगी क्या बनाता है, तो आप बोलेंगे सर C∆OH बनना चाहिए, C∆OH बनना चाहिए, बट वो कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनता है NaOH के साथ। सॉल्ट कैसे, अरे मतलब ऐसा बनता है यार, ऐसा बनता है, सॉल्ट बनता है, बनता कार्बोक्सिलिक ही है, बट उसका बोलो क्या बनता है। क्योंकि आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर कार्बोक्सिलिक भी मौजूद है और NaOH भी मौजूद है तो एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी बोलो, तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। चलो दोबारा समझो, फिर इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर कौन NaOH है, एक आप बोलेंगे ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। तो मुझे बताओ जरा क्या होगा, रिड्यूस होके आएगा CH2OH और ऑक्सीडाइज होके आएगा COO। समझो मेरी बात को, बस कुछ बच्चे के दो कैसे बन गया यार, दो मॉलिक्यूल ले लो ना यार, क्या दिक्कत है। एक भी लिख के अगर क्या होगा, कोई टीचर गलत नहीं करता इस चीज को। तो ये था कैनिज़ारो, समझ में आया कि नहीं आया। मेन रिएक्शन तो ये थी, बस केमिकल टेस्ट बचा हुआ है, करवाऊंगा वो भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 15-20 मिनट। ये तो नहीं होना इतने में, तो हो जाना चाहिए इतना, तो इतना तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो मुझे तुम ये सब बताओ अभी तक जितना करवाया, क्योंकि रिएक्शन पार्ट तो यही था। बोलो सब बच्चे जल्दी से, कौन कौन सा करवाया बोलो। HCN वाला सिंपल है सर, प्लस माइनस तोड़ना है। HCN वाला प्लस माइनस तोड़ना है। RMGX प्लस माइनस तोड़ना है सर। NaHO3 प्लस माइनस तोड़ना है। ROH
प्लस माइनस टूटना, 4 रिएक्शन तो ऐसी प्लस माइनस टूट के बनी हुई है। इसके बाद अमोनिया डेरिवेटिव वाली सर सिंपल है, C डबल बॉन्ड हो H2NZ इधर H2O निकल जाएगा, याद भी आ गई होंगी सारी की सारी अपना। वॉल्व किसनर और क्लेमेंसन के अंदर सर C डबल बॉन्ड OCH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, एक में लेते हैं जिंक अमलगम और HCl, एक में लेते हैं NH2 और इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, नाम से भी आती है रिएक्शन एग्जाम में डायरेक्टली। एल्डोहल कंडेंसेशन अभी करवाया बच्चों, एक का ऑक्सीजन निकलेगा, दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, रिया नहीं आ रहा समझ में। तो एल्डोहल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोहल में क्या होता है, 2 अलग मॉलिक्यूल आए थे, फिर हमें क्रॉस एल्डोहल करना पड़ता है। लेकिन क्रॉस एल्डोहल का मतलब ये नहीं कि सेल्फ भी बनेगा, सेल्फ भी बनता है और क्रॉस एल्डोहल भी बनता है। ठीक है, उसके बाद कैनिजारो कब होता है भाई, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो कैनिजारो होता है। तो कहां मुश्किल है, होगी सारी रिएक्शन याद, आज ही घर जाके रिवाइज कर लेना है। अब आते हैं लास्ट चीज पे आज की क्लास की, उसके बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे। तो भैया ये है केमिकल टेस्ट, तुम लोगों को जाने नहीं है, बैठो। अभी 1-2 दिन की दिक्कत है, फिर तो 12 तारीख से तो पूरा सुबह ही बुलाऊंगा भाई। उसके बाद किसी ने नखरा कराना मेरे को कि भाई सर मैं शाम को ये है वो है मैं ऐसे है, फिर भले ही चाहे बता रहा हूँ, सुबह ही बुलाऊंगा 12 तारीख से। केमिकल टेस्ट, ये केमिकल टेस्ट क्या है सुन लीजिए आप, क्योंकि पूरे चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हो, तो लेबोरेटरी में मान लीजिए कि तुम्हें किसी ने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो दिया हुआ है CH3CHO यानी कौन बोलो इथेनॉल, और एक में तुम्हें दिया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हें दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OCH3 यानी प्रोपेनॉल। अब लेबोरेटरी में तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि which one is a ketone and which one is a aldehyde? How can you identify in the laboratory कि कौन सा aldehyde है कौन सा ketone है? 3 टेस्ट कराऊंगा, जल्दी हो जाएंगे, बस ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अभी किस आधार पे बांटे गए सब बच्चे मुझे बताओ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक, सबको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने पता है कि इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है इजीली, बट इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, कैसा ऑक्सीडेशन बोलो, माइल्ड होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस नहीं की, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया, तो कहते हैं इसका नो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट। मतलब कि हमें एक बात समझ में आया कि एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कीटोन्स आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और यही रिएक्शन अब हमें इनको लेबोरेटरी में पहचान करने के लिए काम आएगी। समझे नहीं मैंने क्या बोला, व्हाट इज द बेसिस जिसके बिहाफ पे हमने इनको लेबोरेटरी में पहचान लिया कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। तो हमने कहा एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, और यही हमने आधार बना लिया इनको लेबोरेटरी में पहचानने का। तो हमने इनके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उनको उनसे ऑक्सीडाइज करवाया, जो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है वो कौन है बोलो एल्डिहाइड, और जो नहीं हो पा रहा है वो बोलो कौन है कीटोन। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसका पहला टेस्ट जिसका नाम है टॉलरेंस टेस्ट, हम लोगों ने यहाँ पर क्लास में परफॉर्म भी करा है, और ये मैं टेस्ट आप लोगों को वैसे भी समझा चुका हूँ बच्चों, याद आ रहा है, करके भी दिखा चुका हूँ टॉलरेंस टेस्ट में आप लोगों को। तो टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, आप लोगों को टॉलरेंस रिएजेंट बनाना होता है। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है वो सुन लो, सबसे ज्यादा थोड़ा सा बस समझने वाला यही है। टॉलरेंस रिएजेंट में 3 चीजें होती है, AgNO3, NaOH और NH3। इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो, इट्स अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या तुम्हें याद है, मैंने बहुत बार ये तुम्हें बताया है, सुन लीजिए। अगर बात करें थ्योरी पेपर की, थ्योरी पेपर ही आप लोगों को बचा, थ्योरी पेपर की बात करें तो सिंपल इन तीनों को मिलाने से एक रिएजेंट तैयार होता है जिसका नाम बोलो क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट। क्या है बोलो, और टॉलरेंस रिएजेंट जो है ना एक माइल्ड यानी हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एल्डिहाइड है, बताऊंगा कैसे बनता है, लेकिन पहले मैं मुद्दा दिखा दूं मेन क्या है। एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन हुई किससे बोलो, टॉलरेंस से। अब टॉलरेंस कैसे बोलो, AgNH3 ट्वाइस ऊपर प्लस, सब कुछ आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे NaOH को मैं OH माइनस लिख रहा हूं, बस आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं। ये दोनों मिला के बोलो कौन है, टॉलरेंस रिएजेंट। मतलब जो तीनों मिला के जो कुछ बनता है ना, इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। बनेगा कैसे चिंता मत करिए, वो भी बताऊंगा, बस आप ध्यान रखिए कि टॉलरेंस रिएजेंट का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, जिसमें अमोनिया भी आ गया, सिल्वर भी आ गया और बेस भी आ गया। देखो अमोनिया, सिल्वर और बेस सब कुछ आ गया, तो कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा बनता है। अब ये एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को बोलो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और खुद को बोलो क्या करेगा, रिड्यूस। खुद को क्या करेगा बोलो, रिड्यूस। तो इसकी प्रेजेंस में ये जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट लिख रहा हूं आयनिक फॉर्म में, सारी रिएक्शन आयनिक फॉर्म में। जब ये ऑक्सीडाइज हो तो बोलो ये क्या होगा, रिड्यूस, और ये खुद को रिड्यूस करके बोलो क्या बनाता है, सिल्वर, अमोनिया और वाटर। मतलब कि सिल्वर बनता है, क्या बनता है बोलो, अगर सुन लो,
टॉलेंस रिएजेंट ने एल्डिहाइड से रिएक्शन करी तो टॉलेंस रिएजेंट में से सिल्वर बाहर निकल आएगा। क्यों बाहर निकल आएगा? बिकॉज ये उसको इजीली ऑक्सीडाइज कर पाएगा और खुद को बोलो क्या कर पाएगा, रिड्यूस, जिस कारण से सिल्वर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी टॉलेंस की रिएक्शन कीटोन से हुई, अगर इसी टॉलेंस की रिएक्शन बोलो किससे हुई बच्चों, सुनते चलो, पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है जैसे मैं करवा रहा हूं। इसी टॉलेंस की रिएक्शन किससे हुई बोलो, कीटोन से, तो ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा बिकॉज वो इजीली ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, और ये खुद रिड्यूस भी नहीं हो पाएगा। जब खुद रिड्यूस नहीं हो पाएगा तो टॉलेंस में से सिल्वर बाहर नहीं आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, नो सिल्वर फॉर्म। नो सिल्वर, खुशी क्लास यहां चल रही है, नो सिल्वर फॉर्म। इसका मतलब मैं दोनों टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस को डालूंगा। जिस केस में सिल्वर बन गया वो तो बोलो कौन है, एल्डिहाइड, और जिस केस में नहीं बना वो बोलो कौन है, कीटोन। क्योंकि सर टॉलेंस जो होता है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को, खुद को बोलो क्या कर लेता है, रिड्यूस। बट इस केस में उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इसलिए खुद को सिल्वर में रिड्यूस भी नहीं कर पाता। इसका मतलब जिस केस में सिल्वर नहीं बन पा रहा ना, इसका मतलब उस केस में ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पा रहा, और ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा तो सामने बोलो कौन है, कीटोन। और जिस केस में सिल्वर बन जा रहा है इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन इजीली हो जा रहा है, इसका मतलब वो कौन है, बोलो एल्डिहाइड। तो आपको ये रिएक्शन लिख के दिखानी होती है। सुनो अर्चित, बातें नहीं आगे रख ले। अब मेन मुद्दा एक बात मैं और बता देता हूँ, पता नहीं कल पूछा तो नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए ये बनता कैसे है। 2 मिनट लगेंगे, आ जाओ भैया। सबसे पहला काम होता है, आप अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेंगे, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे एक्वस AgNO3। क्या लेंगे बोलो, एक्वस AgNO3। ये आपकी नंबर 1 चीज होगी भाई। इसके बाद नंबर 2 पे आप लोग इसके अंदर डालेंगे एक्वस NaOH। नंबर 2 पे आप इसके अंदर डालेंगे एक्वस NaOH। जैसे ही आप इन दोनों को मिलाते हैं ना बच्चों, एक ब्राउन पीपीटी की फॉर्मेशन होती है, मतलब ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अगर आपने स्कूल में बना के देखा हो, हमने यहाँ पर बना के देखा तो हमारी ब्राउन पीपीटी इजीली बन गई थी दोनों को मिलाने से। तीसरे नंबर पर आप लोग ड्रॉपर से इसके अंदर क्या ऐड करते हैं बच्चों, अमोनिया। क्या ऐड करते हैं बोलो, अमोनिया ऐड करते हैं तीसरे नंबर पे। जैसे ही आप अमोनिया ऐड करोगे, इसकी ब्राउन पीपीटी बोलो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। ब्राउन पीपीटी डिसॉल्व। ये बस आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी नॉलेज पर्पस के लिए, अदरवाइज पेपर में क्वेश्चन ऐसा कुछ आने वाला है नहीं। पेपर में तो बस इतना आएगा कि कैसे मैं इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करूं। क्वेश्चन दिखाता हूं क्या आएगा पेपर में, चिंता मत करो, क्वेश्चन बताता हूं क्या आएगा। लेकिन आपको बस पता हो कि सिल्वर हाइड्रेट के सॉल्यूशन में मैंने NaOH डाला तो ब्राउन पीपीटी बनी, बाद में NH3 डाला तो ब्राउन पीपीटी क्या होगी, डिसॉल्व। दिस विल फॉर्म अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या बन गया, टॉलेंस रिएजेंट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो टॉलेंस कैसे बनता है वो समझ में आया है नहीं आया? अब इस टॉलेंस रिएजेंट को एक बार आप किसमें डालोगे, एल्डिहाइड में, और एक बार आप किसमें डालोगे, कीटोन में। जब आप एल्डिहाइड में डालोगे तो सिल्वर की फॉर्मेशन हो जाएगी, कीटोन में डालोगे सिल्वर की फॉर्मेशन नहीं होगी। टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला याद कर लो। पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्या आने वाला है, सुन लीजिए। वो आपको एक क्वेश्चन देगा कि केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको देगा इन दोनों के बीच में केमिकली डिस्टिंग्विश करो। दोनों को बताओ केमिकली लेबोरेटरी में कैसे पहचानोगे। अब आपको दिखा कि एक तो कौन है बोलो, एल्डिहाइड, और एक बोलो कौन है, कीटोन है। बहुत क्लियरली बता लगे, एक एल्डिहाइड और एक बोलो कौन है, कीटोन है। आपने कहा सर ऐसे पहचानेंगे, जो पहले वाला है ना, जब टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन देगा तो आप लिखेंगे टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 ट्वाइस प्लस, बातें नहीं। ये आप बोलेंगे बोलो कौन है, टॉलेंस। तो आप बोलेंगे जब पहले वाला टॉलेंस से रिएक्शन देगा तो रिएक्शन होएगी सर, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारी इस रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सिल्वर की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सिल्वर की। और अगर दूसरे वाले की हम बात करें, जब दूसरे वाला इससे रिएक्शन देगा, सेम AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस से रिएक्शन देगा, तो हम क्या बोलेंगे, नो सिल्वर फॉर्म। किसी भी तरह का सिल्वर नहीं बनेगा। दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें टॉलेंस डालने से सिल्वर बन गया वो तो ये वाला है, और जिसमें नहीं बना वो ये वाला है। पहचान आ जाएगी लैब में, नहीं आई बच्चों? ये था टॉलेंस टेस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बैलेंस टेस्ट क्या है? कल जब सुबह आओगे ना, थोड़ा सा काम करके आना इसके ऊपर, मतलब कि पूरा ही पढ़ के आना अच्छे से, जितना भी मैंने करवाया। अब फैलिंग्स टेस्ट में क्या होता है, फैलिंग्स रिएजेंट जो है, फैलिंग्स रिएजेंट जो है ना, वो भी एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरा तरीका है बस, और कुछ नहीं है। ये भी एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज, सिंपल। तो बोलो क्या बोलोगे, इसके अंदर दो चीजें होती है बोलो। एक होता है फैलिंग
सॉल्यूशन ए, एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। अरे बस 5 मिनट की बात हो रही है। 50% फैलिंग सॉल्यूशन ए और 50% फैलिंग सॉल्यूशन बी। 50% फैलिंग सॉल्यूशन ए, 50% फैलिंग सॉल्यूशन बी। क्या होता है फैलिंग सॉल्यूशन ए? ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस मतलब कि सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट लेके पानी डाल दो, एक्वस कॉपर सल्फेट है। और ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट सॉल्ट। ये एक सॉल्ट होता है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट सॉल्ट। इसके बारे में ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेगा। टार्टेरेट सॉल्ट मतलब इन दोनों का 50:50 का एक मिक्सचर बनाना है, आपका फैलिंग एजेंट तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा बोलो? एंड फैलिंग एजेंट आल्सो एक्टिंग एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, कीटोन को नहीं कर पाएगा। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, जैसे कि मान लो एल्डिहाइड आया, एल्डिहाइड आया, अब एल्डिहाइड के सामने आया कॉपर 2+ और बोलो क्या OH-। कोई बच्चे ये सर ये क्या है? चलिए दोनों मिला के फैलिंग्स है। कैसे? कॉपर सल्फेट से बस कॉपर 2+ लिख दिया और उस सॉल्ट से बस OH-। आयनिक फॉर्म में लिखने पर रिएक्शन को बहुत आसान करने हैं बच्चों। फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन बी। दिस इज एल्डिहाइड। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को बोलो क्या करेगा? रिड्यूस। इसको किसमें ऑक्सीडाइज करेगा सर? कार्बोक्सिलिक में। और खुद को रिड्यूस करता है CU2O, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है CU2O। ये एक तरह का रेड प्रेसिपिटेट है, रेड प्रेसिपिटेट। तो एल्डिहाइड के केस में जब फैलिंग रिएजेंट रिएक्ट करता है तो उसको ऑक्सीडाइज करके खुद को रेड PPT बना लेता है। बट जब सेम फैलिंग रिएजेंट कीटोन से रिएक्शन देगा, किससे बोलो? कीटोन से, तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अब ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा, इसका मतलब बोलो क्या? आप दोनों रिएक्शंस को समझने की कोशिश करो, चाहे टॉलेंस है चाहे फैलिंग्स है। यार एक सिंपल सी बात है, हमें एक ओरिजिनेशन समझ में आ गया, एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन्स नहीं हो पाते। हम इनके सामने लेंगे कि दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस रिएक्शन में कुछ हो जा रहा है वो एल्डिहाइड है और जिसमें नहीं हो पा रहा वो कौन है बोलो? जितनी कीटोन है, क्योंकि कीटोन नहीं होता ऑक्सीडाइज। तो यहां पर जो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बना रहा, सिल्वर नहीं बना रहा रेड PPT, वो तो कौन है? कीटोन। और जो बना पा रहा है इजीली, मतलब वो रिएक्शन दे जा रहा है इन माइल्ड वालों के साथ, मतलब वो कौन है? एल्डिहाइड है। इसीलिए तो बोल रहा हूं, सिल्वर बना तो है एल्डिहाइड, रेड PPT बनी तो है एल्डिहाइड, नहीं बन रही है तो सामने बोलो कौन है? कीटोन है। दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, क्या बोलो? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन द लैबोरेटरी। समझ में आया कि नहीं आया? तो एल्डिहाइड्स हमारे टॉलेंस टेस्ट भी जाते हैं, फैलिंग टेस्ट भी जाते हैं, कीटोन ना टॉलेंस देते ना फैलिंग देते। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, नोट करके, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, अमंग एल्डिहाइड्स बहुत अच्छे, बेंजल्डिहाइड does not respond to phalanx। मतलब वैसे तो फैलिंग्स दे जाते हैं सारे एल्डिहाइड, बट बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक वाला जो एल्डिहाइड होता है वो नहीं दे पाता फैलिंग्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आखिरी 2 से 3 मिनट और लूंगा, उसके बाद फ्री कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म करना जरूरी है। वो एक चीज बच्चों, एक चीज नहीं छोड़ सकते। इसके बाद लास्ट है, दिस इज योर एलोफोम टेस्ट। हालांकि मैं इसको बच्चों आइडोफोम टेस्ट भी बोल सकता हूं। अब सुन लो दिस टेस्ट, और देखो जल्दी भागने की मत करो, समझ लो इस रिएक्शन को, 5 मिनट में कुछ नहीं जा रहा। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ CH3CO ग्रुप, CH3CO ग्रुप, दैट इज मिथाइल कीटोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलो? मतलब ये टेस्ट वो वाले कंपाउंड देते हैं, इसमें एल्डिहाइड कीटोन का कोई रोल ही नहीं है। ये बोलता है कि ये टेस्ट सिर्फ वो वाले कंपाउंड दे पाते हैं जिनके पास कैसा ग्रुप होता है किसी भी साइड में, CH3CO। अब ऐसा ग्रुप तो एल्डिहाइड में भी हो सकता है, ऐसा ग्रुप एल्डिहाइड में भी हो सकता है CH3CO, ऐसा ग्रुप कीटोन में भी हो सकता है। देखो कीटोन में भी तो हो सकता है CH3CO। मतलब ये वाला जो टेस्ट है ना, सिर्फ वो वाले कंपाउंड दे पाते हैं जिनके पास क्या होता है, CH3CO। ऐसा आप टॉलेंस और फैलिंग्स के लिए नहीं कह सकते। टॉलेंस फैलिंग्स में आप कहेंगे एल्डिहाइड दे पाते हैं और कीटोन नहीं दे पाते, चाहे कैसा मर्जी कीटोन। बट इस टेस्ट में क्या बोलोगे? ये वाला टेस्ट हमारे को पहचान बताता है कौन से ग्रुप की, बोलो CH3CO ग्रुप की, और दोस ग्रुप्स जैसे कि कौन सा, CH3CH, दोस ग्रुप्स which produce methyl ketonic group on oxidation। बच्चों बस ये समझ लो, उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कराना बहुत आसान है।
लेकिन ये बात जाननी बहुत जरूरी है, कहने का चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि या तो ये ग्रुप होना चाहिए या कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इसको बना देता हो, जैसे कि ये वाला ग्रुप। आपको पता है, आपको याद है क्या, मैंने तुम्हें सिखाया है कि CHOH ग्रुप का ऑक्सीडेशन क्या होता है? क्या भूल गए? मैंने ये सिखाया है तुम लोगों को। तो अगर ये वाला ग्रुप भी हुआ तो CHOH ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड हो, यानी मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मेरी बात समझो, या तो डायरेक्टली ये हो, या अगर ये भी हुआ तो आपको पता है ये वाला ग्रुप भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइल कीटोनिक ग्रुप में, क्योंकि CHOH किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बोलो, C डबल बॉन्ड। मेरी बात समझ नहीं आ रही? तो मेरे को बस इतना सा बता दो रिएक्शन में होता क्या है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड आया RC डबल बॉन्ड OCH3, मैं कह रहा हूं एक तरफ कुछ भी लगा हो, अगर एक तरफ मिथाइल कीटोन है, एक तरफ कुछ भी लगा हो, बस एक तरफ बोलो क्या है? मिथाइल कीटोन। और इसका रिएक्शन आप लोग किससे करवा रहे हैं? बस याद कर लो, NaOH और I2 से, NaOH और, तो सीधा हर बार क्या करना वो सुन लो, जो ये वाला पार्ट है इसको तो कन्वर्ट कर देना कार्बोक्सिलिक में, सोल्ट बना देना RCONA, और जो CH3 वाला पार्ट है उससे बना देना CHI3, यानी बोलो क्या बन जाएगी? येलो PPT। सुन लो, अभी लगा होगा, पता नहीं क्या करना है। अगर ये वाला ग्रुप हुआ तो ही वो CH3 किसमें कन्वर्ट होता है? येलो PPT में। अगर ये ग्रुप नहीं हुआ, जस्ट लाइक मान लो ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, अब ये वाला ग्रुप नहीं है CH3CO, नहीं है ना, तो जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो आप लोग लिखोगे नो येलो PPT, नो येलो PPT। बताना इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ क्या आंसर आएगा? सर ये वाला पार्ट जो है वो कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? CH3COONA, और बाद वाली जो चीज है वो क्या बना दो? CHI3, यानी बोलो क्या? येलो PPT। समझो मेरी बात को, क्या ये वाला दी जाएगा? बोलना एक बार जरा, ये वाला दी जाएगा? क्योंकि सर इसमें भी है, इसमें भी है, बताओ कैसे करोगे? सर CH3 तो मुझे पता है CHI3 बनेगा, ये वाला पार्ट क्या बनेगा? HCOO, और प्लस में बोलो क्या बनेगा? तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला टेस्ट में सिर्फ वो वाले कंपाउंड दे पाते जिनमें कौन सा ग्रुप होता है? बोलो CH3CO। ये फायदा क्या देगा तुम लोगों को? मान लो लेबोरेटरी में ये बोल दिया तुम्हें इन दोनों को डिफरेंशिएट करके बताओ, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके बताओ, इन दोनों को। अब दोनों ही कीटोन है, दोनों ही बोलो क्या है? अब टॉलेंस यूज करोगे दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, दोनों सिल्वर नहीं बनाएंगे। पैलेंस करोगे दोनों ही आपके रेड PPT बनाएंगे। लेकिन अगर आइडोफॉर्म करोगे तो पहचान जाओगे कि ये वाला जो है आइडोफॉर्म टेस्ट दे जाएगा, बट ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट मदद करेगा हमारे को कुछ स्पेशल टाइप के कीटोन्स पहचानने में, जिन कीटोन्स के अंदर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है। समझ आया मैंने क्या कहा? तो आपको बस इतनी सी बात याद करके जानी है घर पे आज। टॉलेंस के अंदर एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करेंगे, कीटोन रिस्पॉन्ड। पैलेंस के अंदर एल्डिहाइड करेंगे, टॉलेंस कीटोन नहीं करेंगे, लेकिन एल्डिहाइड में बेंजोडिहाइड नहीं करेगा। और इस वाले टेस्ट को कौन रिस्पॉन्ड करेगा? एल्डिहाइड कीटोन से कोई मतलब नहीं, जिसमें CH3CO है, जिसमें CH3 वो कर जाएगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। जिसमें ये है उसमें आइडोफॉर्म बन जाएगा, बाकी में नहीं बनेगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्की बात है? क्लियर हो गया एल्डिहाइड कीटोन? कल सुबह मिलेंगे, टाइमिंग ग्रुप में भेज रहा हूँ। और फीस सबमिट कराओ नेक्स्ट क्लास तक। फीस नहीं आ रही तुम लोगों की इतना बोलने के बाद भी।